जय श्री राम साथियों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा, भविष्यवेता। आज हम पवित्र ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो सबसे बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी, उसकी कथा सुनेंगे और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है और समस्त एकादशियों में जो हमारी 12 मास की 24 एकादशी और यदि अधिक मास हो, पुरुषोत्तम मास हो तो 26 एकादशी होती है। उनमें से सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी को माना गया साथी। निर्जला एकादशी के दिन आज एकादशी जो है 1:43 से लगने वाली है और कल ये दोपहर तक रहने वाली है तथा हमें इसका आज कथा करेंगे, व्रत रखेंगे और कल पारण का समय इसका सुबह 5:24 से लेकर के और 8:15 तक पारण का समय रहेगा। कथा करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज है मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय गजाननं भूतगणाधिसेवितां कपेतजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोलते हैं कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों को कही थी। एक बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की कथा का वृतांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। तब सभी शास्त्रों व वेदों के मर्मज्ञ वेदव्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों ही पक्षों की एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण मत किया करो। तो भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। भोजन करने से वह अग्नि शांत हो जाती है। अगर आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं। उन शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? महीने में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, अतः आप मुझे वर्ष में कोई एक व्रत ऐसा बताइए जिसको करने से मेरी मुक्ति हो जाए। ये सुनकर व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास में सूर्य भगवान जब वृष राशि पर हों या मिथुन राशि पर हों, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी का निर्जल रह करके व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे
सारी एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर आप स्वयं भी भोजन करें। इस एकादशी का फल वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर माना जाता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान विष्णु ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और समस्त दान से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जल व्रत रख कर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र ढककर के स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ फल सोने के बराबर का दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि हवन आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं। वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले या गुरु के साथ द्वेष रखने वाले इस व्रत के करने से सभी लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। हे भीमसेन, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का पूजन करें, फिर गोदान करें। ब्राह्मणों को मिष्ठान, मिठाइयाँ व दक्षिणा आदि देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानह अर्थात जूतियाँ, जूती चप्पल आदि का दान भी करना श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य भक्ति भाव से पूर्ण होकर के इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं उनको निश्चय ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, मैया यशोदा के लल्ला दुलारे, मैया यशोदा के लल्ला दुलारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नंद बाबा के आँखों के तारे, नंद बाबा के आँखों के तारे, भक्तों के है कृष्ण दुलारे, भक्तों के है कृष्ण दुलारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान का प्रसाद तुलसी दल के रूप में आप सब ग्रहण कीजिए, उधर भी वितरण कर दीजिए। धन्यवाद साथियों। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम।